नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। आपके साथ मैं अनुष्का। और महागठबंधन विधायक दल की बैठक जो है अब समाप्त हो चुकी है। और बता दें आपको कि कल से शीतकालीन सत्र जो है झारखंड विधानसभा का वो शुरू होने वाला है, जिसे लेकर कई रणनीतियां जो है इस बैठक में बनाई गई। सभागार में महागठबंधन विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक चल रही थी कुछ घंटों से और लगातार अब बैठक जो है खत्म हो चुकी है। कल झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो महागठबंधन विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन रांची से जुड़ा है। सीधा उनका रुख करते हैं। चित्रंजन, महागठबंधन विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्या कुछ जो है बैठक में, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई कल के शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहे हैं उसे लेकर? विधानसभा के सत्र को लेकर यह महागठबंधन विधायक दल की बैठक थी और खुद इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। और देखिए, इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के तमाम विधायक मौजूद रहे और साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, साथ ही साथ सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, तीनों संगठन से मौजूद थे। यानी कि पूरा महागठबंधन का कुनबा इस बैठक में मौजूद रहा। और देखिए, इस बैठक को लेकर इसलिए क्योंकि कल से शीतकालीन का सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र को लेकर ही यह बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। साथ ही साथ देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यह दिल्ली दौरे के बाद यह बैठक थी, महागठबंधन विधायक दल की बैठक थी, जिसमें जो लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि सरकार, झारखंड में सरकार को लेकर परिवर्तन हो सकता है, सहयोगी पार्टियां बदल सकती है, मुखिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही रहेगा लेकिन सहयोगी दल बदले जा सकते हैं। इसको लेकर कई तरीके की चीजें चल रही थी। लेकिन इस बीच महागठबंधन विधायक दल की बैठक खत्म हो गई, लेकिन किसी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी के तरफ से कुछ भी बयान बैठक के बाद सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने जरूर कहा कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन है और महागठबंधन एकजुट है। यानी कि देखिए, सरकार को लेकर सफाई पेश करनी पड़ी कांग्रेस को और कांग्रेस ने वो सफाई पेश की कि महागठबंधन एकजुट है और सभी विधायक एकजुट है और सरकार जो है विपक्ष को सदन के अंदर करारी जवाब देगा, उनके हर मुद्दों का जवाब, सवाल का जवाब जो है सरकार देगी। और यही टास्क दिया गया। कांग्रेस के विधायकों ने भी बताया और मंत्री ने भी बताया कि मुख्यमंत्री के तरफ से सभी विधायकों को विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया कि उनके जब मुद्दे आएंगे तो उन मुद्दों का कैसे जवाब देना है। और पूरी महागठबंधन के विधायक एकजुट रहेंगे सदन के अंदर। और देखिए, सदन के अंदर कांग्रेस ने भी सभी विधायकों को 100% उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा है कि इस पूरे सत्र में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के तरफ से जो है अपने विधायकों को सत्र में, पूरे सत्र में रहने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में सिर्फ इस बैठक में, महागठबंधन विधायक दल की बैठक के बाद सिर्फ कांग्रेस के तरफ से जो है वो बातें रखी गई, कांग्रेस के तरफ से सफाई पेश की गई कि सरकार एकजुट है, सरकार के विधायक एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से उस पर कुछ भी बयान नहीं दिए गए। अनुमन्य महागठबंधन के विधायक दल की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक से बाहर निकलते हैं तो जरूर मीडिया में अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आज वो इन बातों को नहीं रखे। और इससे पहले जब दिल्ली से वो वापस कल देर शाम लौटे या फिर आज जब इस विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक थी, उस बैठक के बाद भी वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इन विषयों को लेकर चाहे विधायक हो या फिर मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, इन बातों को नहीं रखा। लेकिन कांग्रेस के तरफ से जरूर इस पर सफाई पेश की गई और कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन के विधायक एकजुट है। थोड़ा सा आज
सीसी आ रहे हैं। टाइप का आप सभी को मीडिया मित्रों को हार्दिक मुबारक। कल विधायक का बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। अरे नहीं होगा भाई, इधर कौन सा मुद्दे पर बात करना, कौन सा नैरेटिव करना, ये बात हुआ। सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां है, इसके बारे में हम सभी को जानकारी देंगे और जो इश्यूज पर बीजेपी हमारा सरकार पर हमला कर रहे उनको बहुत अच्छी तरफ रिबटल करेंगे और जो मुद्दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, हमारा मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो मुद्दे पर भी हम सभी विधायक दल बात करेंगे ताकि जो डेवलपमेंट झारखंड में होना चाहिए वो डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा और सभी कम्युनिटीज को न्याय दिलवाने के लिए हमारा सोच क्या है, ये सभी हमारा असेंबली में हमारा मेंबर्स बात करेंगे। क्या रहेगा हाउस में कांग्रेस का? देखिए, हमारी रणनीति यही रहने वाली है कि पहले तो जो जन मुद्दों में चर्चा होगी उसमें हमारा सरकार बढ़ चढ़ के भाग लेगा। माननीय विधायकों के अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी सवाल रहेंगी उन चीजों को मंत्रीगण पूरे मुखरता से जवाब देंगे, जवाबदेही के साथ जवाब देंगे उन चीजों का। और जहां तक बीजेपी की नरेटिव की बात है तो उसको हम झारखंड में चलने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आप लोगों को कहा गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा उत्साह को बढ़ाया है, हमें मनोबल दिया है और आज की बैठक से ये तय है कि हमारा गठबंधन पूरा एकजुट है और जनता के मुद्दों में हम लोग एकजुट हैं। मैडम, बीजेपी के नैरेटिव की बात आपने की, क्या लग रहा है क्यों ऐसा बार बार होता है नैरेटिव बीजेपी को मौका? उनके पास कोई मुद्दा है नहीं और वो जो देश में चल रहा है, जो देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का कोशिश मोदी सरकार कर रही है, उन चीजों से नजर भटकाने के लिए मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए इनका यहाँ प्रयास है। ठीक है, थैंक यू। हो गया। मोबाइल थोड़ा पीछे बैटिंग करूंगा सचिन के पास। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सदन सुचारू रूप से चले थोड़ा माइक ऊपर कर और अगर वो नीचे कीजिए ना। जाएंगे, हेलो, हम लोग को कहा गया है कि अच्छा उत्तर दें हम लोग, सटीक उत्तर दें हम लोग, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर वो हंगामा करेंगे वो भी हंगामा करेंगे और जवाब देंगे। ऐसा थोड़ी है, राज हमारा है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है क्या? सारी बातों पर हम लोग अटैक कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमें मांगकर हम लोग अपना हक मांगेंगे, आदिवासियों का हक मांगेंगे। उनका अस्तित्व खतरे में है, कौन देगा उनको पहचान?
इन सारी बातों पर विस्तार हो सकता सरकार की सेहत ठीक है? है। मैंने कहा ना कि हमें डॉक्टर है, भाई हमारी मैं इलाज कर सकता हूँ, हमारी सरकार की इलाज करने का आवश्यकता नहीं है, भाजपा का इलाज करने की आवश्यकता है। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति था 5 दिन अफवाह फैलाकर काम प्रभावित कर दिया इन लोगों ने। कोई पदाधिकारी काम नहीं किया। अफसर लोग को लगने लगा कि एकदम सरकार चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई जानो ना, हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, ठीक है, रुकेगा नहीं, भाजपा को तड़ पाएगा। झारखंड को भाजपा ने बनाया है, आरजेडी और कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है। जी बोल रहे हैं इधर देखिए, कौन है यार? ना वो विधायक है, कुछ बात करते हो, सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? तो जनता को गुमराह कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बात को कौन सुन रहा है? जवाब दीजिए। अगर कोई मंत्री अगर कुछ बोलता है तो अपनी पार्टी से बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अब वो सदन का एक पार्ट है ही नहीं, वो लाइमलाइट आना चाहता है और आप लोग उसको हाईलाइट करते हैं। अच्छा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जो ट्वीट किया, उनका कहना है कि मजबूती के साथ चट्टान जैसा हम लोग खड़े। तो क्या पहले डाउट था कुछ होने वाला है, कुछ शक था, कुछ डर थी कांग्रेस को? डर था। जिस तरह से भाजपा माहौल क्रिएट कर दिया, बताइए, न केवल झारखंड के मीडिया बल्कि BBC, CNN मीडिया में चला गया। तो ऑब्वियस है हमारे वेणुगोपाल सर जो हमारे नेतृत्व हैं वो वार्ता करें। भाई ANI थोड़ा नीचे करना आईडी। सारे लोग गुमराह में था। त्रिपाठी जी को भी डर लगा था क्या? त्रिपाठी को भी डर लगा था क्या? नहीं, देखिए हमें क्या डर, देखिए हम तो हेमंत जी के राम है, हनुमान है, हमारे राम है वो। और दिल को काटिएगा, सीना को तोड़ के भी काटिएगा तो वहां से आपको राम निकलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। सरकार 5 साल पूरा करेगी और जो गुमराह कर रहे हैं सरकार को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करके काम को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कहूंगा बाज आ जाओ। झारखंड झुकेगा नहीं कहा जा रहा है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ चलिए हो गया। और ऐसे